हेलो दोस्तों, इनविजिबल एजुकेशन में मैं मंजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लेके आए हैं ट्रिगोमेट्री की सेकंड क्लास। और इसमें भी आपके बहुत ही अहम क्वेश्चन रखे हैं जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमने लिया कि साइन 40 डिग्री को कोस 50 डिग्री से हमने डिवाइड किया है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगेगा हमारा कि साइन 90 माइनस एंगल जो भी है यहाँ पे थीटा रखो या कोई भी एक्स वाई जेड। दूसरा हमारे पास होगा कोस और 90 माइनस एंगल रखा मैंने। फिर मैंने लिया टेन 90 माइनस एंगल लिया। फिर मैंने यहाँ पे लिया कोट और इसको भी 90 माइनस एंगल रखा। फिर बाद में हमारे पास क्या होगा सीकेंट 90 माइनस एंगल और कोसिकेंट 90 माइनस एंगल। इस कॉन्सेप्ट पे आज अपनी पहली क्लास रहेगी और जो कि बहुत अहम क्लास है आपके लिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि 90 माइनस पे है ना साइन चेंज हो जाएगा हमारा कोस पे और एंगल सिर्फ ये आएगा जो हमारे पास 90 के माइनस में दे रखा है। सेम यहाँ पे कोस चेंज हो जाएगा साइन में और एंगल आएगा यहाँ पे थीटा। टेन चेंज होगा कोट पे और कोट चेंज हो जाएगा वापस टेन में। इसी सीरीज में मैं कहूँगा सीकेंट किस में चेंज होगा कोसिकेंट में और कोसिकेंट किस में चेंज हो जाएगा सीकेंट में। तो इसी आइडेंटिटी पे इन्हीं फार्मूलों पे आज की हमारी क्लास है और सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर से ही उठाए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे और फिर हम जानेंगे कि पेपर में कम समय में कैसे क्वेश्चन को करना है। यहाँ पे cos 50 डिग्री है तो मैं cos 50 को कैसे नहीं लिख सकता 90 माइनस 40। 90 में से 40 माइनस करेंगे तो 50 ही आएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। फिर हमने कहा कि ऊपर साइन 40 डिग्री था और यहाँ पे क्या होगा कोस 90 पे चेंज हो जाता है किसमें साइन में और एंगल जो हमारा 90 माइनस है वो आएगा। तो हमने कहा कि साइन 40 को साइन 40 से डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या रहेगा 1 रहेगा। अब हमें पेपर में याद कैसे रखना है इस क्वेश्चन को कि साइन के साथ हमेशा पेयर मिलेगा कोस का और इन दोनों के एंगल का जो ऐड है वो हमेशा क्या बनेगा 90 डिग्री। अगर ऐसा हो रहा है तो आंसर हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। इसको याद रखना होगा कि साइन और कोस अगर साथ में आए हैं और एंगल का ऐड अगर 90 बन रहा है तो आंसर क्या रहेगा हमारा 1 रहेगा। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। यहां पे साइन और कोस फंक्शन दे रखे हैं। एंगल का ऐड करके देखते हैं कि क्या बनेगा 40 प्लस एक्स और 50 माइनस एक्स। दोनों का ऐड करो तो x और x आपस में 0 बन जाएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है और 40 और 50 का ऐड 90। तो अगर दोनों का ऐड 90 बन रहा है तो आंसर हमारा क्या होगा 1। बस इतना ही टाइम लगेगा एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज पे। साइन 49 और कोस 41 दोनों का ऐड करेंगे 9 और 1 10, 4 और 8 और 1 9। यहाँ पे ऐड 90 बना और यहाँ पे भी ऐड क्या बन रहा है 90। ऐड 90 बन रहा है। कोस और साइन के फंक्शन दे रखे हैं तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी मेरी 1 और 1 का स्क्वायर। यहाँ से भी कोस और साइन की वैल्यू क्या बनेगी 1 और 1 का फिर क्या हमारे पास स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 और 1 का ऐड करेंगे क्या बनेगा 2। 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। दोनों का ऐड किया तो यहाँ पे क्या बना हमारा आंसर 2 बना है। उम्मीद आप समझ पाए होंगे। इसी कॉन्सेप्ट पे किस किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो सारी टाइप हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी धैर्य बना के जुड़े रहें। यहाँ पे हमारे पास सीकेंट और साइन की प्रोडक्ट
कोस की और कोसिकेंट की प्रोडक्ट दे रखी है। तो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक रूल और समझने होंगे कि जो कोसिकेंट है ना, कोसिकेंट हमारा होता है 1 डिवाइड में साइन थीटा, और दूसरा यहाँ पे हमारे पास है सीकेंट। तो सीकेंट जो हमारा होता है वो बनता है 1 अपॉन कोस थीटा। इन दोनों को याद रखिए, इन्हीं से हमारा आज का क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। मैंने कहा सीकेंट है तो सीकेंट को मैंने बदल दिया 1 अपॉन कोस में, तो 1 अपॉन कोस 50 डिग्री, और ऊपर मल्टीप्लाई में है साइन 40 डिग्री, फिर एड में हमारे पास कोस 40 डिग्री, और कोसिकेंट को बदल लिया 1 अपॉन साइन में साइन 50 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना कि साइन 40 और नीचे कोस 50, और ऊपर कोस 40 और नीचे साइन 50। कोस और साइन के फंक्शन में कोई भी वैल्यू नोमिनेटर और डिनोमिनेटर हो सकती है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क हमें पड़ेगा कि एंगल का एड 90 बना या नहीं बना। तो यहाँ पे हम कहेंगे 40 और 50 90, तो 1 हो गया। 40 और 50 90, तो यहाँ से भी 1 बनेगा, तो आंसर हमारा क्या आएगा 2। तो ये भी हमने एस्पेक्ट जो हो सकती थी उसको कवर किया है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे हमारे पास 28 डिग्री कोट 62 डिग्री। 10 के साथ हमने कहा था कोट का पेयर होगा, और एंगल का एड कितना बना है हमारे पास 28 और 62, यहाँ पे 90 डिग्री। तो आंसर क्या होगा हमारा 1 होगा। अब ये 1 बना कैसे, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा और आगे। एग्जाम में आपको इतना ही करके आगे बढ़ जाना है। कोट और कोट कितना है 62 डिग्री, तो मैंने कहा 90 में से अगर 28 माइनस करूंगा तो 62 ही होगा। फिर कोट हमारा किस में चेंज हो जाएगा, tan में हो जाएगा। कोट चेंज होता है tan में, और एंगल जो आएगा 90 माइनस है वो, तो ये दोनों सेम बन जाते हैं। सेम बनेंगे तो आंसर क्या बनता है 1। तो उम्मीद आप समझ पाए होंगे, एग्जाम में डायरेक्ट कर पाएंगे कि एंगल का एड 90 बन रहा है या नहीं बन रहा। और याद रखना है कि साइन के साथ कोस और कोस के साथ साइन, tan के साथ कोट या फिर कोट के साथ क्या होगा tan, सीकेंट के साथ क्या होगा हमारे पास कोसिकेंट, और कोसिकेंट के साथ क्या बनेगा वापस सीकेंट। आपस में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो सकते हैं, बट यही रहेंगे साइन और कोस, tan के साथ कोट, सीकेंट के साथ कोसिकेंट। अगर इन केस में इनके एंगल का एड 90 डिग्री बना, तो जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 1 आएगा हमारा। इसको याद रखिए, अच्छी टाइप है और एग्जाम में रिपीट हुई है पहले भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। tan 40 और tan 50 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन बन रहा है कि tan A और tan B। 40 को मैंने A मान लिया और 50 को मैंने B एंगल मान लिया। तो यहाँ पे मैंने देखा कि 40 और 50 दोनों का एड कितना बन रहा है 90। तो मैं यहाँ से कहूंगा कि एक जनरल फॉर्म है कि A और B दोनों एंगल का एड क्या है 90 डिग्री। तो इस केस में हमारे पास आंसर क्या बनेगा, देखिए मैंने किसी एक को चेंज कर लो, या तो पहले वाले को चेंज कर लो या बाद वाले को। मैं बाद वाले को चेंज करके दिखा दूं। 50 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 40। 90 में से 40 गए 50 ही होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा tan 40 डिग्री। tan 90 पे चेंज हो जाएगा कोट में, और एंगल आएगा 9 हमारे पास 90 के साथ जो माइनस में है वो। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा tan 40 डिग्री, और कोट हमारा क्या होता है, कोट एंगल होता है हमारे पास 1/tan थीटा। तो मैंने इस कोट 40 को चेंज कर लिया किसमें 1/tan 40 डिग्री में। तो tan 40 से tan 40 कैंसिल, आंसर क्या आएगा 1।
तो इसको भी याद रखिए कि tan A और tan B इनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, वो हमेशा किसके इक्वल होगी, 1 के। और कंडीशन क्या होगी कि एंगल का एड 90 डिग्री बनना चाहिए, इसी केस में हो सकता है। तो चलिए इसी पे और आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास 32 प्लस वाई और 58 माइनस वाई और 10 दे रखे हैं हमारे पास, तो क्या एंगल का एड 90 डिग्री बनेगा। ऐड करके देखा तो प्लस वाई माइनस वाई तो बन गया 0 और ये बन गया हमारे पास 90। तो यहां से हम कहेंगे कि आंसर क्या आएगा हमारा 1 आएगा। उम्मीद आप समझ पा रहे होंगे और कमेंट में बताइए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए हमें मैसेज कीजिए। इसमें आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी और भी एग्जाम की अपडेट मिलती रहेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 डिग्री तक ले रखा है और सभी को यहाँ पे क्या किया, डॉट प्रोडक्ट में ले रखा है। तो यहाँ पे मैं कहूँ कि 20 और 70 90, तो इन दोनों की प्रोडक्ट क्या बन गई 1। फिर 30 और 60 ये 90 बना रहे हैं और फिर 40 के साथ 50 ये भी 90 बना रहे हैं और 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 ही रहेगा इस केस में भी। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। एंगल्स को देखकर घबराना नहीं है कि आपको 10 20 डिग्री की वैल्यू नहीं पता तो सोल्व नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन लिया हमने 10 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और आगे ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा 87 88 89 डिग्री तक। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि 189 के साथ 90 डिग्री बना देगा ऐड और 288 के साथ बना देगा 90 डिग्री, 387 के साथ बना देगा। ऐसे आगे कंटिन्यू रहेंगे तो 10 4 डिग्री और 10 86 डिग्री, इन दोनों का ऐड 90 डिग्री हो जाएगा। तो सभी पेड़ क्या बनाएंगे, हमारे पास 1 बनाएंगे और 1 को कितनी बार ही मल्टीप्लाई कर लो आंसर क्या रहेगा हमारा 1 ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 यहाँ पे कहा हमारे पास कि 10x और 10 2x और ये इक्वल है हमारा 1 की, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी हमने अभी अभी एप्लीकेशन की थी कि जो हमारे पास है 10a और 10b, अगर ये 1 के इक्वल है तो a और b का ऐड क्या होगा हमारे पास 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे a क्या है हमारा x और b की जगह हमारा क्या है 2x, तो दोनों का ऐड क्या होगा 90, ये बना 3x 90 डिग्री। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 3 डिवाइड में चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बना 30। तो यहाँ पे हमारे पास x क्या होगा 30 डिग्री होगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। दूसरा यहाँ पे अगर मैं 30 डिग्री पुट कर दूं तो इससे भी आप जल्दी समझोगे। देखो 10 30, यहाँ पे 30 पुट किया तो 30 का दुगुना 60 हो गया और इनकी वैल्यू हमने पहले की हुई है कि 10 30 1/√3 होता है और 10 60 √3, तो √3 से √3 कैंसिल, क्या बना 1। तो 1 लेफ्ट में और 1 राइट में दोनों इक्वल हैं, तो हम कहेंगे कि जो वैल्यू हमने निकाली है वो क्या होगी हमारी राइट वैल्यू होगी। तो टेबल को याद कीजिए, साइन 30 45 60 90 पे साइन कोस फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा कोट 5 और कोट 85 डिग्री। तो यहाँ पे मैं कोट को या तो 5 को चेंज कर लूँ या 85 को चेंज कर लूँ, किसी एक को बदल लेता हूँ। पहले वाले को बदल के करते हैं। मैंने इसको लिखा 90 माइनस 85, 5 ही होगा, 90 में से 85 गए तो, और आगे क्या है कोट 85 डिग्री। अब यहाँ पे कोट 90 पे किस में चेंज होता है 10 में, और 10 के साथ एंगल कौन सा होगा जो 90 माइनस एंगल है हमारा थीटा, वही होगा, तो 85 डिग्री होगा। और आगे क्या हमारे पास कोट 85 डिग्री।
यहाँ पे फिर मैं tan या कोट को चेंज करूं किसी एक को, तो मैंने कोट को चेंज कर लिया। कोट क्या होता है 1 डिवाइड में tan थीटा, और एंगल यहाँ पे क्या 85, तो tan 85 से tan 85 कैंसिल, आंसर क्या है 1। तो यहां से हम कहेंगे कि कोट ए और कोट बी अगर 1 के इक्वल है तो ए और बी दोनों का ऐड क्या होगा 90 डिग्री, या फिर इसका रिवर्स पूछ सकता है कि इन दोनों का ऐड 90 है, तो आंसर क्या होगा, तो हम कहेंगे 1 आंसर होगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको भी याद रखिए, tan A tan B ये भी किसके इक्वल होता है 1 के। कब होगा, जब A और B दोनों का ऐड 90 डिग्री होगा। एक जैसे रिजल्ट है तो याद करने में आपको आसानी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में यहाँ पे कहा कोट 5x और कोट x 1 के इक्वल है। अगर ये 1 के इक्वल है तो दोनों एंगल्स का ऐड क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा 6x 90 डिग्री, x की वैल्यू क्या होगी 6 डिवाइड में चला जाएगा 15 पे कट होगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 15 डिग्री। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। बार बार प्रैक्टिस कीजिए इन्हीं क्वेश्चनों की, जितनी परफेक्ट करेंगे उतने ही परफेक्ट बनते जाएंगे, प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बनोगे। अगला यहाँ पे सीकेंट और कोसीकेंट। यहाँ पे एंगल का ऐड कितना बन रहा है, अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो हमने यहाँ पे किया कि -2y और +2y ये तो 0 हो गए। एंगल का ऐड क्या है 90 डिग्री। अगर एंगल का ऐड 90 है तो आंसर क्या होगा 1 आंसर होगा। उम्मीद आप समझ पाए होंगे। और इससे बेसिक क्वेश्चन हमने और लिया है पीछे कि सीकेंट हमने रख लिया 60 और डिवाइड में कोसिकेंट हमने रख लिया 30। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि एंगल का ऐड यहाँ पे क्या बन रहा है 90 डिग्री। एंगल का ऐड 90 डिग्री बनेगा तो आंसर क्या आएगा हमारा 1 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा कि sin x और cos 2x ये आपस में इक्वल है, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो इस केस में हम ये कहेंगे कि अगर मैं वैल्यू लिखूं sin और cos की सभी एंगल्स पे 0, 30, 45, 60 और 90, तो साइन की वैल्यू होती है 0, 1/2, 1/√2 और फिर √3/2 और 1। कोस की वैल्यू क्या होंगी 1, √3/2 और 1/√2 और 1/2 और 0। तो यहां पे मैं कहूंगा कि अगर एंगल का ऐड 90 डिग्री है ना, तो दोनों वैल्यू क्या है इक्वल है। यहाँ पे देखो साइन 45 और कोस 45 दोनों का ऐड 90 है तो वैल्यू इक्वल है। दूसरा साइन 30 कितना है हमारा 1/2 और कोस 1/2 कब है 60 पे। तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि अगर एंगल का ऐड 90 है ना, तो वैल्यू क्या होती है इक्वल होती है। तो कोई भी एग्जांपल लेके आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार प्रूफ करें। तो यहाँ पे याद रखिए साइन और कोस इक्वल कब होंगे कि जब दोनों के एंगल का ऐड क्या होगा हमारे पास ए और बी का ऐड क्या होगा 90 होगा, तभी इक्वल होगा। तो यहाँ पे a क्या है x और b क्या है हमारे पास 2x, तो a और b का ऐड क्या होगा 90, यहां से क्या बना 3x 90, 3 मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 30 डिग्री। तो ये x की वैल्यू होगी। उम्मीद आप समझ पा रहे होंगे, कमेंट में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। यहाँ पे फिर से हमारे पास साइन और कोस इक्वल दे रखे हैं। साइन और कोस इक्वल कब होंगे जब इनके एंगल क्या होंगे आपस में ऐड 90 बनेगा। तो यहाँ पे पहला एंगल है x + 30 और दूसरा है 2x और दोनों का ऐड क्या है 90। 2x और x कितना हो गया 3x
और ये प्लस का 30 वहां पे जाके माइनस हुआ, तो माइनस किया तो 60, x की वैल्यू क्या होगी, 60 को 3 से डिवाइड कर दो 20, तो x हमारे पास क्या होगा 20 डिग्री होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। tan 2x और cot 3x, इस केस में भी हमारे पास यही होगा कि tan a इक्वल है cot b, और a और b का ऐड हमेशा क्या बनेगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे 2x और यहाँ पे 3x दोनों का ऐड क्या बना 5x, 5x 90 डिग्री है, तो 5 मल्टीप्लाई का डिवाइड में और 5 से डिवाइड किया तो ये क्या बना 18 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या होगी 18 डिग्री होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे इस केस में भी क्या होगा कि सीकेंट a और कोसिकेंट b, यहाँ पे 4x और यहाँ पे 2x है ना, तो दोनों एंगल अलग अलग है, तो मैंने दोनों का अलग नाम दिया a और b। तो a और b का ऐड अगर 90 है तभी वैल्यू क्या होती है इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहूँ कि सीकेंट 45 और कोसिकेंट 45 दोनों की वैल्यू क्या होती है हमारे पास √2 होती है। तो वैल्यू इक्वल कब हो रही है, जब एंगल का ऐड क्या है 90 डिग्री है। ये और भी होगा, किसी पे भी रख सकते हैं 30 और कोसिकेंट 60 डिग्री पर भी देख सकते हैं, क्या होंगी दोनों की वैल्यू इक्वल होंगी, क्योंकि एंगल का ऐड क्या बना यहाँ पे 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल का ऐड क्या बना 2x और 4x का 6x, और यहाँ पे कितना है 90, x की वैल्यू क्या होगी 90 को 6 से भाग कर देंगे तो 15, तो ये हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। आज की क्लास हम यहीं पे विराम लेते हैं और फिर मुलाकात होगी अगली क्लास के साथ। हमारे साथ सभी का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि तुम अपने चैनल को आगे बढ़ा पाओ, और हमें भी खुशी होगी कि हमारी मेहनत आपके काम आ रही है। चलिए फिर मिलते हैं, इसी के साथ विदा लेते हैं आप सभी से। अगली क्लास में बहुत जल्द मुलाकात होगी।